Good morning, my dear student. Today I will explain type of thermometer. This topic related to chapter heat and temperature. In my previous class, numerical related Fahrenheit centigrade already done. Now I have start types of thermometer. You know, three types of thermometer available nowadays. First is laboratory thermometer, second clinical thermometer, and third digital thermometer. So laboratory thermometer, see this diagram, it is a laboratory thermometer. A laboratory thermometer is used to measure temperature during scientific experiment. This means to say this type of thermometer used in laboratory. And the temperature range is usually minus 10 degrees Celsius. Minus 10 degrees Celsius means to say lower level temperature is minus 10 degrees Celsius and higher level temperature is 110 degrees Celsius. एंड किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं अब इस चीज़ को हम समझेंगे. आपने देखा था कि इन लोअर साइड जो होता है ये जो है आपका बल्ब है. बल्ब शुड बी completely it can contact with or the immersed in the substance whose temperature is being measured. जिसका भी आप टेम्परेचर ले रहे हो उसके अंदर इस बल्ब को आप डालोगे. अगर आप आइस का ले रहे हो, अगर आप गर्म वाटर का ले रहे हो, तो क्या करोगे, ये जो बल्ब वाला पोर्शन है उसको आप अंदर की तरफ डालोगे और फिर उसके बाद आप इसके टेम्परेचर को मेज़र करोगे. जैसे ही ये बल्ब किसी भी सब्सटेंस से टच होगा तो इसका मर्करी लेवल जो होगा राइज होगा या ड्रॉप होगा. मर्करी लेवल या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. और बल्ब इज मूव अवे फ्रॉम द सब्सटेंस के अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बल्ब के अंदर का जो कंटेंट है वो मूव करेगा. सो द रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द बल्ब इज स्टिल इज कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस. अब थर्मोमीटर की आपने ले ली, जैसे 2-4 मिनट तक रखा हुआ, आप देख रहे हैं रीडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको वर्टिकली पकड़ेंगे और वर्टिकली पकड़ने के बाद ये जो देखिए रेड कलर की रेंज गई है यहाँ तक, इसको आइस को अपने कंसंट्रेट करके यहाँ से रीडिंग लेंगे आप. तो द मर्करी थ्रेड मस्ट बी अलाउड टू बिकम स्टडी बिफोर टेकिंग अ रीडिंग. इसके बाद आप क्या करेंगे, थर्मोमीटर को आराम से रख देंगे. लेकिन इस थर्मोमीटर को कभी भी रीडिंग लेते हुए आपको यहाँ से टच करना है, यहाँ से कभी भी नहीं. अगर आपने यहाँ से टच करके रीडिंग ली तो आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर ये नोट डाउन कर लेगा. और नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी कोल्ड आइस का अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो गैप दीजिए 5 to 6 मिनट का. उसके बाद गर्म सब्सटेंस का आप मेज़र करिए. अगर आपने हॉट का किया तुरंत ही कोल्ड का करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर टेम्परेचर का डिस्टर्बेंस हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका एक क्लिनिकल थर्मोमीटर. ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम है. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है, आपको पता है कि ये अवेलेबल होता है डॉक्टर्स के पास. घर पे भी आजकल रखा जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बॉडी का. जनरली ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. तो ये क्या है कि इसका टेम्परेचर रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. Because the temperature of the human body varies only when this range. The average normal body temperature of the healthy human is 37 degree Celsius and rise beyond 40 degree Celsius या 104 Fahrenheit. तो ये जो है आप इधर सेल्सियस या इधर देखिए यहाँ पे सेल्सियस में रीडिंग पता चलती है, ऊपर की तरफ फ़ारेनहाइट में रीडिंग पता चलती है. अगर 40 सेल्सियस है इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसको हम 104 फ़ारेनहाइट मेज़र करते हैं. और इस टाइम हमें मेडिसिन की नीड होती है. तो इसको भी मेज़र करने का पैटर्न सेम वही है. आप इसे स्किन से टच करवाएंगे, ये इसका बल्ब वाला पोर्शन है. इसको आप इस या तो टंग के नीचे रखेंगे या छोटे बच्चों में हम क्या करते हैं कि इनके जो आपकी ये कहीं पर भी डॉक्टर छोटे बच्चों को रख देता है इस टेम्परेचर को, तो मेज़र हो जाता है उनका टेम्परेचर. और जैसे ही आप मरकरी का ये सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज़ होगा 2-4 मिनट के बाद आप इसे वर्टिकली पकड़ेंगे और अपनी आइज़ को कंसंट्रेट करके इसकी रीडिंग को मेज़र कर लेंगे. अब इसकी रीडिंग जैसे ही मेज़र हो जाती है आप इसको इधर की तरफ से टच करेंगे, कभी भी बल्ब वाले पोर्शन से नहीं लेंगे क्योंकि फिर क्या होगा, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी लेने लगेगा. तो इसमें देखिए फॉलोइंग प्रिकॉशन भी दिया हुआ है. द थर्मोमीटर शुड बी हैंडल स्टोर केयरफुली करना चाहिए और इट शुड बी डिसइंफेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूजेस. क्लीन करना चाहिए, आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले भी इसे क्लीन करिए, यूज़ करने के बाद भी इसे डिटॉल में या फिर बॉयल डिटॉल में या वाटर से इसको क्लीन कर सकते हैं. और दूसरा होता है कि ये जो इसका मरकरी का थ्रेड गोज़ बिलो द 35 to 95
फ़ारेनहाइट होता है। और जो रीडिंग आप ले रहे हैं बहुत ही ठीक से लीजिए, और अगर आपने ये इसके पोर्शन को डाला हुआ है तो कभी भी इसके भूल कर भी टीथ इस पे अप्लाई ना करिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो मरकरी का जो वो है सब्सटेंस है आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको बहुत टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हील्ड बाय द बल्ब व्हाइल टेकिंग अ रीडिंग। अब आता है लास्ट, आता है डिजिटल थर्मोमीटर। ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, घर पे भी मिल जाता है ईजिली। अब ये डिजिटल थर्मोमीटर है या इसको इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर बोलते हैं। दैट डज नॉट कंटेन आइदर मर्करी और द अल्कोहल। इसके अंदर ये मर्करी अल्कोहल जो होता है ये कंटेंट नहीं हो, ये सब्सटेंस इसमें नहीं होता है। इन वर्क इन द डिफरेंट प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, और ये डिजिटली जो होता है टेम्परेचर को मेज़र करता है। और ये स्मॉल स्क्रीन है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसे माउथ के अंदर डालेंगे इसमें से आवाज़ आएगी, और जैसे ही आपका टेम्परेचर मेज़र हो जाएगा इसमें से फिर आवाज़ आती है, आप इसे रिमूव कर लेते हैं। तो विच मेक अ ईजिली टू रीडिंग लेना बहुत आसान है कंपेरिजन टू इन दोनों थर्मोमीटर के। एंड रियस द थर्मोमीटर एंड टेक अ न्यू रीडिंग एंड टू टर्न द थर्मोमीटर ऑन या ऑफ कर देते हैं। अब जो टेक्निकल अपडेट्स में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं जिसमें ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी जो नैनो थर्मोमीटर बोला गया है, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें स्मॉल डायमंड पार्टिकल्स को इन्होंने यूज़ किया है टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, और एटम ऑफ द अदर एलिमेंट को भी यूज़ किया है डायमंड पार्टिकल के साथ, जिससे क्या होगा एक्यूरेट रीडिंग पता चलेगी आपको। और दीज नैनो थर्मोमीटर टू यूज विद द ऑब्जर्व थर्मोमीटर टेम्परेचर चेंज कॉजेज विद द एक्टिविटी इन द सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी सेल की जो बॉडी है ये मोस्टली सेल के टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे, और सेल जहाँ पे आपकी डिस्टर्ब होंगी तो आपको टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कैंसर जैसी डिजीज़ डेवलप हो रही है। तो ये आने वाले टाइम की रिसर्च है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो अगर हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो हमें कैंसर वगैरह डिजीज़ जो होगी उसको बहुत ही स्टडी करना या मेज़र करना ईजिली हो जाएगा। अब ये जो रियल वर्ड्स की एक पॉइंट्स आता है कि दीज आर द स्पेशलिस्ट थर्मोमीटर फॉर द डिफरेंट पर्पस लेते हैं। एक कायरोमीटर्स मेज़र करता है वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर को भी कर सकता है। और ये जो है इसमें बाय मेजरिंग रेडिएशन ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स फ्रॉम द फार अवे ऑब्जेक्ट इन स्पेस। पाइल थर्मोमीटर जो है कैप्सूल लाइक थर्मोमीटर होता है, दैट कैन बी सॉल्वेंट, दे हेल्प इन द मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अबव 18 to 30 आवर्स तक कर सकता है। तो ये जो चीज़ें रियल वर्ल्ड की है ये एक्चुअली है और इस पर रिसर्च चल रही है। थैंक यू सो मच।